आइए हम लोग देखते हैं संस्कृत वर्ग 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड के दृष्टि से यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम लोग सेट 1 कर गए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यह जो सेट 2 है विशेष तौर पर पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से संबंधित होगा, जिसमें विशेष तौर पर पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों से को बताया जाएगा। इस पाठ का लेक्चर जो है इसके पहले आ चुका है। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द देखिए, सुनिए और इस ऑब्जेक्टिव को का कीजिए, अभ्यास कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? ऑप्शन है गया, नालंदा, राजगीर या पाटलिपुत्र। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके समय में मेगास्थनीज पटना आए थे? ऑप्शन आपके सामने है, अशोक, मुगल वंश, चंद्रगुप्त मौर्य या अंग्रेजों के समय। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज पटना आए थे। अब देखिएगा, मेगास्थनीज जो थे यूनान देश का राजदूत थे और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन इतिहास का बड़ा ही अच्छा वर्णन किए हैं। और उसके बाद और विदेशी यात्रियों में ह्वेनसांग भी एक थे। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इसके साथ साथ ये भी बातें याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन है शीतला देवी, काली, पटन देवी या गौरी। ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, पटना शब्द जो है, देखिएगा पटना शब्द पतन शब्द से बना है। किससे? पतन से। और इस नगर की रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी सभी के द्वारा पूजनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना का कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन सुनिए, अशोक के समय, मुगल वंश काल में, गुप्त वंश शासन काल में या फिर अंग्रेजों के समय। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। और यह जो है किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। शरद काल में के समय कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था, इसलिए आप इस सबको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन देखिए, बताइए। 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या 1000 वर्ष। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन देखिए, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद या गुरु गोविंद सिंह। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म प्राचीन पटना में हुआ था। इसलिए सिख धर्म के लिए ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी आस्था का केंद्र है। इसलिए दूर दूर के सिख श्रद्धालु इस स्थल पर दर्शन हेतु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती का कुल गृह कौन सा है? ऑप्शन है नालंदा, राजगीर, पाटलिपुत्र या बोधगया। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्रा है। देखिएगा, पाटलिपुत्रा के बारे में कहा गया है, पृथ्वी के तिलक के समान सरस्वती का घर एवं इंद्र के स्वर्ग के समान कोई स्थान है तो कौन है? पाटलिपुत्र नगर। और आज जिसे आप आधुनिक पटना के रूप में जानते हैं, वही उसी का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्रा था। और यह जो कथन है दामोदर गुप्त का है, जिन्होंने पटना के बारे में बोला था कि यह जो स्थान है पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती का घर एवं इंद्र के स्वर्ग के समान है। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे याद रखेंगे एक और बात कि पाटलिपुत्र में प्राचीन सारस्वती परंपरा प्रचलित थी, सारस्वती परंपरा। नेक्स्ट देखेंगे, परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन है चित्रकूट, मुंगेर, नालंदा या फिर पाटलिपुत्रा।
देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्रा को परिभूत पुरंदरम स्थानम की दर्जा दी गई है, संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? ऑप्शन है पाटलीग्राम, पुरुषपुर, कुसुमपुर या माधवपुर। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है। बुद्ध काल में पाटलिपुत्रा नगर का नाम पाटलीग्राम था। देखिएगा पाटलीग्राम के बारे में महात्मा बुद्ध जो बोले थे कि यह जो नगर है, यह जो गांव समय गांव था, यह जो गांव है आगे चलकर क्या बनेगा? महानगर बनेगा। महात्मा बुद्ध ने प्राचीन पटना के बारे में कहा था यह नगर आगे चलकर यह जो गांव है महानगर बनेगा, किंतु साथ ही उन्होंने यह भी कहा था यह जो है हमेशा आग और बाढ़ से परेशान रहेगा। आज भी पटना में आग और बाढ़ की समस्या अक्सर देखी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे तो याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध के समय इसका नाम क्या था? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम से आज यह क्या हो गया? पाटलिपुत्रा। धीरे धीरे पटना आज हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्रा का वर्णन किए हैं? ऑप्शन है फाहियान, ह्वेनसांग, ईत्सिंग या मेगास्थनीज। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है। यूनान का जो राजदूत था कौन था? मेगास्थनीज। इसके बारे में आपको पहले ही बता दिए थे। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह यूनान देश का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन किए हैं। अतः यूनान का कौन राजदूत? मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखेंगे, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ऑप्शन है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण या पूरब। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट देखेंगे, राजशेखर की रचना कौन सी है? ऑप्शन है काव्य मीमांसा, कुटनी मताखय, मुद्रा राक्षस या मीरा लहरी। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, काव्य मीमांसा। राजशेखर के कवि शिक्षा का जो नाम है वो क्या है? काव्य मीमांसा। जबकि कुटनी मताखनी या कुटनी मताख्य नामक जो कवि शिक्षा है उसके लेखक है दामोदर गुप्त। नेक्स्ट देखेंगे, कुटनी मतम या कुटनी मताख्य काव्य के कवि कौन हैं? यहाँ ऑप्शन है राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त, कालिदास। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है। अभी इनके बारे में आपको बताए हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना, पंजाब, हरियाणा या फिर मथुरा। देखिएगा इसके बारे में भी आपको पहले ही बता दिए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, पटना। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे जिनका जन्म प्राचीन पटना में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा भविष्य में पाटलिपुत्रा महानगर बनेगा? ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, कबीरदास, पतंजलि या महात्मा बुद्ध। देखिएगा इस प्रश्न के बारे में भी हम पहले ही चर्चा कर दिए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यह नगर आगे चलकर, यह गांव जो है आगे चलकर क्या बनेगा? महानगर। और बुद्ध काल में इस जगह का नाम पाटलीग्राम था। जो उनके बारे में, इस जगह के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि यह नगर जो है आगे चलकर क्या बनेगा? महानगर। किंतु साथ साथ यह भी उन्होंने कहा था कि यह जो नगर है हमेशा आग और बाढ़ से क्या रहेगा? परेशान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है बिहार, भागलपुर, पाटलिपुत्र या सहरसा। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या बिहार शरीफ। देखिए यह बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, हर कोई जानता है, हर बिहारी हर भारतीय जानता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है। बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना है जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इंडिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग या कौटिल्य। बताइए, इंडिका के बारे में भी आपको बताए हैं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है। मेगास्थनीज इंडिका के रचनाकार है। मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज जो यूनान के राजदूत थे, जो सेल्यूकस निकेटर
के दरबार में रहते थे और उन्हीं का राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्रा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग या कौटिल्य? देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, जिनका पुराना जिन्हें कौटिल्य को आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे और उनके सलाह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजकाज किया करते थे। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन है? आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन है सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। देखिएगा मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना आए थे। इतना बात याद रखेंगे, बार बार आपको बताया जा रहा है। तो ऑप्शन हो गया आपका बी, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकदम तेजी से हम लोग पढ़ेंगे, ये सब हल्की की बातें हैं, समय देने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन है पाटल, पतन, पट्टन या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है। पटना जो है पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुई है। और आपको बताए हैं, इसके बारे में भी बताए हैं, पटना जो है पतन शब्द से बना है और इस नगर की रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी सभी के द्वारा पूजनीय है। पटना शब्द पतन से बना है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन होगा पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्रा, याद रखेंगे। ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पूछ भी चुका है, आगे भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस मौसम में यानी किस ऋतु में मनाया जाता था? ऑप्शन है बसंत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में शरद काल यानी शरद ऋतु के समय कौमुदी महोत्सव जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था, जिस तरह हम लोग अभी दशहरा का पर्व मनाते हैं। तो याद रखेंगे कौन ऋतु में? शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत्। ऑप्शन है अशोकस्य, चंद्रगुप्त मौर्यस्य, अजातशत्रु, समुद्रगुप्तस्य। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य, यानी किसके समय में पाटलिपुत्रा की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो किनके समय में? मौर्य वंश के संस्थापक जो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं के समय में पटना का जो काफ़ी इतिहास, पटना का जो है रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट थी। और अशोक के समय में भी था, तो उसके बाद अशोक का समय आया। तो इतना आप याद रखेंगे और अगले आप लोगों के लिए जो भी चैप्टर है सबका बारी बारी से उसका सभी ऑब्जेक्टिव आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और आगे इस यह जो है कई सीरीज में भी आपके लिए पूरा मिक्स करके भी यह आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अब अगले न्यू वीडियो में।